घर का काम थकाता नहीं है, हमें थकाती है वो सोच जो हमें कभी सिखाई ही नहीं गई। हर औरत दिन भर काम करती है लेकिन खुश वही रहती है जो ये कला सीख लेती है। तो हेलो मेरी प्यारी बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो आज हम बात करेंगे उस कला की जिससे घर का काम बोझ नहीं सुकून बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे उन 5 आदतों की जिससे काम बोझ नहीं लगता। अगर घर का काम आपको थका देता है तो आप कमजोर नहीं हैं, आप बस बहुत ज्यादा सह रही हैं। हर औरत दिन भर काम करती है लेकिन थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, थकान उस मन की होती है जिसे कभी आराम मिला ही नहीं। सुबह होती है, घर जागने से पहले एक औरत जाग जाती है, अलार्म से नहीं जिम्मेदारी से। किसी ने कहा नहीं फिर भी वो उठती है, क्योंकि अगर वो नहीं उठेगी तो सब कुछ रुक जाएगा। चूल्हा, टिफिन, दूध, बच्चों का स्कूल, पति का ऑफिस, सब कुछ। धीरे धीरे ये काम आदत बन जाते हैं और आदतें मजबूरी। और एक दिन हम ये मान लेते हैं कि घर का काम तो करना ही है, इसमें खुशी कैसी। यहीं से मन टूटना शुरू होता है। आज हम इसी टूटे मन को फिर से जोड़ने की बात करेंगे। तो पहली आदत है, घर का काम बोझ कब बन जाता है। घर का काम तभी बोझ बनता है जब हम उसकी कद्र नहीं करते, औरत को अनदेखा कर देते हैं और वो खुद को भूल जाती है। कोई धन्यवाद नहीं देता, कोई पहचान नहीं है, कोई छुट्टी नहीं मिलती, बस रोज वही चक्र। और सबसे दर्दनाक बात, जब हम खुद को भी इस काम के लायक नहीं समझते, हम कहते हैं मैं तो बस घर संभालती हूँ। बस, क्या कभी सोचा अगर आप एक दिन रुक जाएं तो ये बस कितना भारी हो जाएगा। दूसरी आदत, सबसे बड़ी गलती, खुद से झूठ बोलना। हम खुद से कहते हैं सब ठीक है, मैं संभाल लूंगी, मेरी तो आदत है। लेकिन अंदर से हम थक चुके होते हैं। हम हंसते हैं लेकिन दिल भारी होता है। काम करते हैं लेकिन मन रोता है। खुशी तब नहीं आती जब सब ठीक हो, खुशी तब आती है जब हम सच को स्वीकार करते हैं। तीसरी आदत है, खुशी कोई बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है। कई औरतें सोचती है अगर थोड़ी मदद मिल जाए, अगर कोई हमें थोड़ा समझ ले, अगर कोई थोड़ी तारीफ कर दे तो मैं खुश हो जाऊंगी। लेकिन सच्चाई ये है, खुशी बाहर से नहीं, नजरिए से आती है। काम वही है, घर वही है, लेकिन सोच बदलते ही अनुभव बदल जाता है। चौथी आदत, परफेक्शन की जेल। हर औरत अपने आप को एक अदृश्य जेल में बंद कर लेती है। घर हमेशा साफ होना चाहिए, खाना हमेशा अच्छा ही बनना चाहिए, मैं थकी हुई बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। और इसी कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। तो याद रखिए, अधूरा घर भी चलता है लेकिन अधूरी औरत नहीं। पांचवी आदत है, खुशी से काम करने की असली कला। काम को पहचान दीजिए, ये काम छोटा नहीं है, ये घर की नींव है। हर काम में खुद को मत खोइए। काम करे लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। बीच बीच में ब्रेक ले, थोड़ा टाइम अपने लिए निकाले और कुछ पल अपने लिए जिए। थोड़ी सी चाय बना ली, या खामोशी से थोड़ा टहल लिया, या मनपसंद के थोड़े गाने ही सुन लिए। काम करते समय खुद को कोसिए मत, मैं जो कर रही हूँ वो कीमती है। खुद से बात कीजिए। तो मेरी प्यारी बहनों, आज अगर आप ये कहानी यहाँ तक सुन पाई हैं तो इसका मतलब है आप थकी हुई हैं लेकिन हारी हुई नहीं है। आपने जिंदगी में कभी छुट्टी नहीं ली, कभी रिटायरमेंट नहीं सोचा, कभी ये नहीं कहा आज मुझसे नहीं होगा। आप उठी जब मन नहीं था, आप मुस्कुराई तब मन रो रहा था, और फिर भी आप खुद को ही कहती रही मैं तो कुछ खास नहीं करती। सच बताइए, क्या ये कम है। घर का काम आपकी पहचान नहीं है, लेकिन ये आपकी मेहनत की भाषा है। ये काम चिल्लाकर नहीं बोलता, ये ताली नहीं बजवाता, ये सर्टिफिकेट नहीं देता, लेकिन ये घर को जिंदा रखता है। आज अगर किसी ने आपको धन्यवाद नहीं कहा तो खुद से कहिए मैंने आज भी अपना घर संभाला है, और ये छोटी बात नहीं है। आज अगर कोई समझ नहीं पाया है तो खुद को समझाइए मेरी थकान असली है और मेरी मेहनत कीमती है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद के लिए जिंदा रहने की जरूरत है। गंदा फर्श रहता है, सिंपल खाना चल सकता है, लेकिन टूटा हुआ मन कभी नहीं चलता। तो मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, जब आप चुपचाप काम करती हैं तो घर चलता है, लेकिन जब आप खुश होकर काम करती हैं तो घर महसूस होने लगता है। बच्चों की हंसी में सुकून आता है, पति की आवाज में नरमी आती है, घर में एक अलग सी गर्माहट आ जाती है। आज से खुद को आखिरी मत रखिए, सबके बाद नहीं खुद के साथ रखिए।
चाय पीते वक्त अपराध बोध मत रखिए। आराम करते वक्त सफाई मत सोचिए। आप मशीन नहीं हैं, आप एक औरत हैं, और औरत का खुश होना घर के लिए सबसे बड़ी दौलत है। आज अगर आपने अपने दिल में एक छोटी सी भी राहत महसूस की हो, तो समझ लीजिए आपने पहला कदम उठा लिया है। धीरे धीरे आप फिर से मुस्कुराएंगी, फिर हल्का महसूस करेंगी, और एक दिन कहेंगी, काम वही है लेकिन अब मैं टूटती नहीं हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बस इतना लिखिए, आज मैंने खुद को सुना। क्योंकि जब एक औरत खुद को सुनना शुरू करती है तो उसकी जिंदगी बदलने लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।